पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग दो CID हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट? तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है आनोस वोर्टिगो, वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है। और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते, दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम हीरो कानोन होता है, वो उससे बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी की 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था, चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते और डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे। अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते, वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले ही अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार तेरी माँ का स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं, जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं। कि तभी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते, वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन साशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा, उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। सीरियसली अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है। पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं, जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दी को दो, आनोस दिल है भैया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते, वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते, हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस है और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके, और अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे, मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है? तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलेरिया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनके लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। 5-6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरोन से मिलते हैं, जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है, पर उनकी अपोजिट टीम से। पार्टी बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते, लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते।
एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते, आनोस दिलेडिया से मिलते हैं जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है। एपिसोड 9 अब आनोस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं, जहाँ आनोस भैया बाकी सबके साथ जाते हैं। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है और उन सब चूतियों से लड़ते वो ये समझ जाते हैं कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10 अब आनोस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca. से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है और सबसे पहले आनोस भैया को नहीं भेजा जाता। और फिर आनोस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनोस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब आनोस भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते आनोस भैया एक सीक्रेट टेंपल में जा बियनका से मिलते हैं, जहाँ वो आनोस भैया को बताती है कि कई सालों पहले कोनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनोस के कारण मर गए थे, इसलिए वो आनोस से चिढ़ता था और आनोस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रिइंकार्नेट होने वाला है, इसलिए उसने हीरो एकेडमी बनाई जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनोस के रिइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया और कोनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। आनोस दिलेडिया अपनी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनोस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनोस दिलेडिया से लड़ते हैं। अब आनोस को पता चलता है कि आनोस दिलेडिया और कोई नहीं बल्कि ले है। सरप्राइज मदरफकर। आनोस को समझ में आता है कि ले ही कोनन का रीइंकार्नेशन है और आनोस भैया के पूछते ले बताता है कि उसके टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनोस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उस पर नाज होगा और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो कोनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं और खुद आनोस दिलेडिया बन कोनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनोस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो वापस जिंदा हो कोनन के साथ जरगा को हराते हैं, जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेट रेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं और आनोस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है। और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग 2 CID हैं। बकचोदी मत कर लौड़े।
ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट। तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है। और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते, दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम होता है वो उससे बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी की 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था, चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते और डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे। अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते, वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले ही अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार के तेरी माँ का। स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं, जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं। कितना भी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते, वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। The demon king of tyranny, Avos Dilhavia. अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन शाशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा। उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। सीरियसली अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है। पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं, जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दी को दो, आनोस दिलहेविया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते, वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते, हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस हैं और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके, और अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे, मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है? तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलहेविया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनकी लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। 5-6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरोन से मिलते हैं, जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है, पर उनकी अपोजिट टीम से। आज ही बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते, लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते। एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते। आनोस दिलहेविया से मिलते हैं जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है। एपिसोड 9। अब आनोस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं, जहाँ आनोस भैया बाकी सबके साथ जाते। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है और उन सब चूतियों से लड़ते। वो ये समझ जाते कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10। अब आनोस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca.
से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है और सबसे पहले आनोस भैया को नहीं भेजा जाता और फिर आनोस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनोस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब आनोस भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते आनोस भैया एक सीक्रेट टेंपल में जा बियनका से मिलते हैं, जहाँ वो आनोस भैया को बताती है कि कई सालों पहले कोनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनोस के कारण मर गए थे, इसलिए वो आनोस से चिढ़ता था और आनोस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रिइंकार्नेट होने वाला है, इसलिए उसने हीरो एकेडमी बनाई जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनोस के रिइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया और कोनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। आनोस दिलेडिया अपनी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनोस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनोस दिलेडिया से लड़ते हैं। अब आनोस को पता चलता है कि आनोस दिलेडिया और कोई नहीं बल्कि ले है। सरप्राइज मदरफकर। आनोस को समझ में आता है कि ले ही कोनन का रीइंकार्नेशन है और आनोस भैया के पूछते ले बताता है कि उसकी टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनोस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उसमें नाज होगा और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो कोनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं और खुद आनोस दिलेडिया बन कोनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनोस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो वापस जिंदा हो कोनन के साथ जरगा को हराते हैं, जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेट रेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं और आनोस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है। और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस ये कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग 2 CID हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट। तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है आनोस वोल्डिगो, वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है। और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते, दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम हीरो कानन
होता है वो उससे बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी के 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था, चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते वो डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे। अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते, वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले ही अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार के तेरी माँ का। स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं, जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं। कितना भी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। The demon king of tyranny, Avo still Havia. अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन शाशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा। उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। सीरियसली अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है। पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं, जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दी को दो, आनोस दिल है भैया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस है और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके, और अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है। तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलेरिया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनकी लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। 5-6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरोन से मिलते हैं, जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है, पर उनकी अपोजिट टीम से। आज ही बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते, लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते। एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते। आनोस दिलेरिया से मिलते हैं जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है। एपिसोड 9। अब आनोस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं, जहाँ आनोस भैया बाकी सबके साथ जाते। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है और उन सब चूतियों से लड़ते। वो ये समझ जाते कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10। अब आनोस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca. से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई, और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है और सबसे पहले आनोस भैया को नहीं भेजा जाता और फिर आनोस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनोस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब आनोस भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते। आनोस भैया एक सीक्रेट टेंपल में जा
बियनका से मिलते हैं, जहाँ वो आनोस भैया को बताती है कि कई सालों पहले कॉनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनोस के कारण मर गए थे। इसलिए वो आनोस से चिढ़ता था और आनोस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रिइंकार्नेट होने वाला है। इसलिए उसने हीरो एकेडमी बनाई, जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनोस के रिइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया और कॉनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। आनोस दिलेडिया अपनी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनोस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनोस दिलेडिया से लड़ते हैं। अब आनोस को पता चलता है कि आनोस दिलेडिया और कोई नहीं बल्कि ले है। Surprise, motherfucker! आनोस को समझ में आता है कि ले ही कॉनन का रीइंकार्नेशन है और आनोस भैया के पूछते ले बताता है कि उसकी टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनोस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उस पर नाज होगा और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनोस भैया बीइंग आनोस भैया वो कॉनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं और खुद आनोस दिलेडिया बन कॉनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनोस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनोस भैया बीइंग आनोस भैया वो वापस जिंदा हो कॉनन के साथ जरगा को हराते हैं, जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेटरेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं और आनोस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है। और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग 2 CID हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट। तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है Anos Voldigo. वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है। और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते, दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम Hero Kanon. होता है वो उससे बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी की 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था, चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते और डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते, वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार के तेरी माँ का। स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं, जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर
स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं। कितना भी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते, वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। The demon king of tyranny, Avos Delhavia. अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन साशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा। उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। सीरियसली अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है। पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं, जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दो आनोस दिलहेविया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते, वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते, हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस है और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके और अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है। तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलहेविया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनके लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरोन से मिलते हैं, जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है, पर उनकी अपोजिट टीम से। पार्टी बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते, लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते। एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते। आनोस दिलहेविया से मिलते हैं जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है। एपिसोड 9। अब आनोस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं, जहाँ आनोस भैया बाकी सबके साथ जाते। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है और उन सब चूतियों से लड़ते। वो ये समझ जाते कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10। अब आनोस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca. से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है और सबसे पहले आनोस भैया को नहीं भेजा जाता और फिर आनोस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनोस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब आनोस भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते आनोस भैया एक सीक्रेट टेंपल में जा बियनका से मिलते हैं, जहाँ वो आनोस भैया को बताती है कि कई सालों पहले कोनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनोस के कारण मर गए थे, इसलिए वो आनोस से चिढ़ता था और आनोस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रीइंकार्नेट होने वाला है, इसलिए उसने हीरो अकेडमी बनाई जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनोस के रीइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया और कोनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। आनोस दिलहेविया अपनी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनोस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनोस दिलहेविया से लड़ते हैं। अब आनोस को पता चलता है कि आनोस दिलहेविया और कोई नहीं बल्कि ले है
Surprise, motherfucker. आनोस को समझ में आता है कि ले ही कोनन का रीइंकार्नेशन है और आनोस भैया के पूछते ले बताता है कि उसकी टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनोस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उस पर नाज होगा और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनोस भैया बीइंग आनोस भैया वो कोनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं और खुद आनोस दिलेडिया वन कोनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनोस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनोस भैया बीइंग आनोस भैया वो वापस जिंदा हो कोनन के साथ जरगा को हराते हैं जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेटरेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं और आनोस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है। और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस ये कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग दो सीआईडी हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट। तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है Anos Voldigo. वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है। और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते, दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम Hero Kanon. होता है वो उससे बार बार लड़ता है क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी की 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते और डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते, वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले ही अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार तेरी माँ का। स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं कि तभी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। The demon king of tyranny, Avo still Havia. अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन शाशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा। उसे अपना दोस्त बना लेते हैं सीरियसली। अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है।
पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दो आनोस दिल है भैया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस है और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके और अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है। तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलेरिया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनके लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरोन से मिलते हैं जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है पर उनकी अपोजिट टीम से। पार्टी बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते। एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते। आनोस दिलेरिया से मिलते हैं जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है। एपिसोड 9। अब आनोस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं जहाँ आनोस भैया बाकी सबके साथ जाते। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है और उन सब चूतियों से लड़ते वो ये समझ जाते कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10। अब आनोस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca. से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है और सबसे पहले आनोस भैया को नहीं भेजा जाता और फिर आनोस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनोस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब आनोस भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते आनोस भैया एक सीक्रेट टेंपल में जा बियनका से मिलते हैं जहाँ वो आनोस भैया को बताती है कि कई सालों पहले कोनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनोस के कारण मर गए थे, इसलिए वो आनोस से चिढ़ता था और आनोस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रीइंकार्नेट होने वाला है, इसलिए उसने हीरो अकेडमी बनाई जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनोस के रीइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया और कोनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। आनोस दिलेरिया अपनी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनोस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनोस दिलेरिया से लड़ते हैं। अब आनोस को पता चलता है कि आनोस दिलेरिया और कोई नहीं बल्कि ले है। Surprise, motherfucker! आनोस को समझ में आता है कि ले ही कोनन का रीइंकार्नेशन है और आनोस भैया के पूछते ले बताता है कि उसके टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनोस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उसमें नाज होगा और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो कोनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं और खुद आनोस दिलेरिया बन कोनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनोस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो वापस जिंदा हो कोनन के साथ जरगा को हराते हैं जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेटरेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं और आनोस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है।
और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस ये कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग दो सीआईडी हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट। तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है। और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते, दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम होता है वो उससे बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी की 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था, चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते और डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते, वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले ही अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार तेरी माँ का स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं, जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं। कि तभी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते, वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन शाशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा, उसे अपना दोस्त बना लेते हैं सीरियसली। अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है। पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं, जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दी को दो, आनोस दिल है भैया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते, वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते, हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस हैं और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके और अब
अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है। इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे, मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है। तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलेडिया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनकी लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरॉन से मिलते हैं, जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है, पर उनकी अपोजिट टीम से। पार्टी बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते हैं, लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते। एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते। आनोस दिलेडिया से मिलते हैं, जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है। एपिसोड 9। अब आनोस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं, जहाँ आनोस भैया बाकी सबके साथ जाते। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है और उन सब चूतियों से लड़ते। वो ये समझ जाते कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10। अब आनोस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca. से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है और सबसे पहले आनोस भैया को नहीं भेजा जाता और फिर आनोस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनोस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब आनोस भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते आनोस भैया एक सीक्रेट टेंपल में जा बियनका से मिलते हैं, जहाँ वो आनोस भैया को बताती है कि कई सालों पहले कोनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनोस के कारण मर गए थे। इसलिए वो आनोस से चिढ़ता था और आनोस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रीइंकार्नेट होने वाला है। इसलिए उसने हीरो अकेडमी बनाई, जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनोस के रीइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया और कोनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। आनोस दिलेडिया अपनी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनोस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनोस दिलेडिया से लड़ते हैं। अब आनोस को पता चलता है कि आनोस दिलेडिया और कोई नहीं बल्कि ले है। Surprise, motherfucker. आनोस को समझ में आता है कि ले ही कोनन का रीइंकार्नेशन है और आनोस भैया के पूछते ले बताता है कि उसकी टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनोस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उसमें नाज होगा और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो कोनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं और खुद आनोस दिलेडिया बन कोनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनोस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो वापस जिंदा हो कोनन के साथ जरगा को हराते हैं, जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेटरेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं और आनोस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है। और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ
वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग दो सीआईडी से। बकचोदी मत कर लौड़े। ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट। तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है। और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते, दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम होता है वो उससे बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी की 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था, चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते और डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे। अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते, वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले ही अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार तेरी माँ का। स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं, जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं। कि तभी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते, वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। The demon king of tyranny, Avo still Havia. अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन शाशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा। उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। सीरियसली अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है। पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं, जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दी को दो, आनोस दिल है भैया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते, वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते, हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस है और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके, और अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे, मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है? तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलेडिया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनकी लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरोन से मिलते हैं, जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है, पर उनकी अपोजिट टीम से। पार्टी बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते, लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते। एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते। आनोस दिलेडिया से मिलते हैं जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है।
एपिसोड 9। अब आनुस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं, जहाँ आनुस भैया बाकी सबके साथ जाते हैं। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं, और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है, और उन सब चूतियों से लड़ते वो ये समझ जाते हैं कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10। अब आनुस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca. से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था, और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई, और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है, और सबसे पहले आनुस भैया को नहीं भेजा जाता। और फिर आनुस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनुस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं, और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब आनुस भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते आनुस भैया एक सीक्रेट टेम्पल में जा बियनका से मिलते हैं, जहाँ वो आनुस भैया को बताती है कि कई सालों पहले कोनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनुस के कारण मर गए थे, इसलिए वो आनुस से चिढ़ता था, और आनुस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रीइंकार्नेट होने वाला है, इसलिए उसने हीरो एकेडमी बनाई, जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनुस के रीइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया, और कोनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। आनुस दिलेडिया अपने गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनुस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनुस दिलेडिया से लड़ते हैं। अब आनुस को पता चलता है कि आनुस दिलेडिया और कोई नहीं बल्कि ले है। Surprise, motherfucker. आनुस को समझ में आता है कि ले ही कोनन का रीइंकार्नेशन है, और आनुस भैया के पूछते ले बताता है कि उसकी टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया, और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते, और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनुस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उसमें नाज होगा, और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनुस भैया बिंग आनुस भैया वो कोनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं, और खुद आनुस दिलेडिया बन कोनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनुस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है, और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनुस भैया बिंग आनुस भैया वो वापस जिंदा हो कोनन के साथ जरगा को हराते हैं, जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेटरेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं, और आनुस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं, और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है। और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस ये कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो की इतनी सक्सेस के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? मैं जिनकी कॉपी कर रहा हूँ उनके तो काफी व्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? ये सब सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हम लोग 2 CID हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊं कि पूरा पार्ट। तो कई सालों पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहते हैं इंसान और डीमंस, पर क्योंकि हमेशा की तरह इंसान और डीमंस की आपस में नहीं बनती, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान, तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। कि डीमंस की साइड एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है वो सभी को हरा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, राजा हो या भगवान हो, सबको हरा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डीमन बनता है।
होता है और ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई एक नया मोड़ लेते। दोनों स्पीशीज के बीच में वॉर हो जाती है, जहाँ आनोस भैया से एक ह्यूमन जिसका नाम होता है वो उससे बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके पास 7 लाइफ सोर्स थे और अगर एक भी खत्म हो जाता था तो बाकी की 6 उसको रीजनरेट कर देते थे, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था, चाहे उसको कितनी बार भी मारो। अब आनोस भैया इस वॉर से तंग आते और डीमंस और ह्यूमंस के पीस के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कानून को कह के जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ डीमंस और ह्यूमंस बिना किसी गिला शिकवा के साथ में रह सके और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे अब आनोस भैया एक सेमी ह्यूमन और एक सेमी डीमन में रीइंकार्नेट हो, ओवरपावर्ड होने की वजह से वो 1 महीने में ही बाबू से बाबा होते। वो डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेने चल देते हैं, जहाँ स्कूल में घुसने से पहले ही अपनी एक सहेली बना स्कूल में एक बच्चे को मार तेरी माँ का स्कूल के एडमिशन टेस्ट को देने जाते हैं, जहाँ वो एक और लड़के से अरे तू फिर स्कूल का थ्योरेटिकल एग्जाम देते, अपनी सहेली के साथ एडमिशन ले लेते हैं और उसे अपने घर पे खाना टहलाने ले जाते हैं। कितना भी बुरी तरीके से पिटने वाला ये बंदा अपने बड़े भाई को ले आता है ताकि वो भी बुरी तरीके से पिट सके। अब अगले दिन आनोस के स्कूल जाते, वो मीशा से उसके डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मीशा आनोस का नाम ना लेके किसी और का नाम लेती है। The demon king of tyranny, Avo still Havia. अब आनोस भैया को ये नहीं समझ में आता कि उनकी गैर हाजिरी में ये कौन डीमन लॉर्ड बना फिर रहा है। अब आनोस भैया मीशा की बड़ी बहन शाशा से मिलते हैं और वो अपनी ताकत का जलवा दिखाते, मेरा ही जलवा। उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। सीरियसली अब क्योंकि आनोस का नाम हिस्ट्री में से हटा कोई और डीमन किंग बन गया है, इसलिए आनोस उस बंदे को पकड़ने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर में से एक डीमन एम्परर आइविस से मिलता है। पर कीरा भाई ये 7 डेमोन एम्परर है कौन? तो 7 डीमन एम्परर वो डीमन है जिनको 2000 साल पहले आनोस भैया ने अपने खून से बनाया था ताकि वो राजपाट संभाल सके। अब आनोस भैया आइविस से बात करते हैं, जिसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और सिर्फ अपने डीमन किंग का नाम याद है, वो भी गलत वाले का। आनोस बोल दी को दो, आनोस दिल है भैया मम्मिया। अब आनोस की टीम को एक टेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें डीमन किंग की छड़ी लानी होती है, वो भी उसी के कैसल से। बताओ ये भी कोई बात होती है? अब साशा आनोस को धोखा देते, वो उसकी छड़ी ले मीशा को मार वहां से भाग जाती है। डॉक्टर आनोस मीशा को बचा। ओके। अब आनोस मीशा को ढूंढते, हमें पता चलता है कि साशा और मीशा ट्विंस हैं और इनके जन्म के समय डीमन एम्परर आइविस ने इनके सोल को बांट दिया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो आइविस ने उनके सोल को इसलिए बांटा था ताकि वो डीमन किंग को बुला सके और अब 15 साल बाद उनमें से एक साशा और मीशा में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए साशा अब एक ऐसा टोटका करना चाहती है ताकि साशा मरे मीशा नहीं। और अब भैया आनोस के रहते कोई कैसे मर सकता है। तो अब आनोस भैया समय में पीछे जा, दोनों के फेट को बदल, डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ और फिर अपने एम्परर से लड़, दोनों को बचा लेते हैं और अपने एम्परर को आनोस दिलेडिया का पता लगाने को कहते हैं। एपिसोड 5। अब आनोस भैया अपने फैन क्लब से मिलते हैं और उनकी लीडर मीसा नॉट मीशा और ले नाम के बंदे से मिलते हैं। एपिसोड 6। 5-6। अब आनोस भैया एक और डीमन एम्परर महिलीस बोरोन से मिलते हैं, जो आनोस भैया को देखते पहचान लेते हैं और उस नकली डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 7। अब आगे आनोस भैया एक स्कूल टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और उनके साथ ले भी पार्ट लेता है, पर उनकी अपोजिट टीम से। आज ही बदल लिया साला। अब आनोस भैया टूर्नामेंट में सबको पीटते, लेकिन कैंसर से पीड़ित मम्मी को ठीक करते और अपनी मैडम को नंगी करते। एपिसोड 8 में वो ले से लड़ते, उसको हराते, महिलीस से लड़ते, उसको अपनी टीम में वापस रखते। आनोस दिलेडिया से मिलते हैं जो सब लोगों को मैनिपुलेट कर उनके खिलाफ कर रहा है। एपिसोड 9। अब आनोस भैया के स्कूल वाले उनको कंपटीशन के लिए ह्यूमंस की टेरिटरी में लेके जाते हैं, जहाँ आनोस भैया बाकी सबके साथ जाते। वो कोनन के रीइंकार्नेशन से मिलते हैं और क्योंकि कोनन के 7 लाइफ सोल्स थे तो उसकी 7 रीइंकार्नेशन बनती है और उन सब चूतियों से लड़ते। वो ये समझ जाते कि कोनन कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ। एपिसोड 10। अब आनोस भैया एक लड़की My name's Eleanor Bianca. से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि उनके मरने के बाद कोनन को किसी ह्यूमन ने मार दिया था और इसी वजह से आज भी ह्यूमंस और डीमंस में सुलह नहीं हो पाई और इसलिए डीमंस में भले हेट रेट ना हो पर ह्यूमंस में डीमंस के प्रति काफी हेट रेट है। अब टूर्नामेंट चालू होता है और सबसे पहले आनोस भैया को नहीं भेजा जाता और फिर आनोस भैया को भेजा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जहाँ आनोस भैया कोनन की सभी रीइंकार्नेशन को मारते मारते बोर हो जाते हैं और इसलिए अपनी फैन गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहते हैं। Honey Shay.
अब अनुज भैया उन सभी रीइंकार्नेशन को मारते अनुज भैया एक सीक्रेट टेम्पल में जा बियनका से मिलते हैं, जहाँ वो अनुज भैया को बताती है कि कई सालों पहले कॉनन के जनरल और उनके टीचर जरगा की वाइफ और डॉटर आनोस के कारण मर गए थे, इसलिए वो आनोस से चिढ़ता था और आनोस के मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो फ्यूचर में भी रिइंकार्नेट होने वाला है, इसलिए उसने हीरो एकेडमी बनाई जहाँ वो आगे आने वाली ह्यूमंस की जनरेशन को डीमंस को हेट करना और आनोस के रिइंकार्नेशन को मारने के बारे में बताएगा और पढ़ाएगा। इसलिए यही कारण है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आज तक पीस नहीं हो पाया और कॉनन इसी का अपोज करते जरगा उसे भी मरवा देता है। वानोस दिलेडिया अपनी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ पूरी ह्यूमैनिटी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि डीमंस सेफली रह सके। अब आनोस भैया भी अपनी गैंग के साथ उसे रोकने के लिए वॉर में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आनोस दिलेडिया से लड़ते हैं। अब आनोस को पता चलता है कि आनोस दिलेडिया और कोई नहीं बल्कि ले है। Surprise, motherfucker. आनोस को समझ में आता है कि ले ही कॉनन का रीइंकार्नेशन है और आनोस भैया के पूछते ले बताता है कि उसकी टीचर से मरने के बाद का ह्यूमैनिटी पे से विश्वास उठ गया और उसे समझ में आ गया कि ह्यूमंस कभी वॉर के बिना नहीं रह सकते और इसलिए वो बुरा बन रहा है ताकि जब आनोस उसे मारेगा तो ह्यूमंस को भी उसमें नाज होगा और वो डीमंस को भी अच्छा समझ उनसे हेट नहीं करेंगे। अब आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो कॉनन के हाथों खुद सेक्रीफाइस हो जाते हैं और खुद आनोस दिलेडिया बन कॉनन की तलवार खा मर जाते हैं। अब आनोस भैया के मरते जरगा अपनी मैजिकल फॉर्म में जिंदा हो जाता है और पूरी दुनिया में डीमंस को मारने की कोशिश करता है कि तभी आनोस भैया बिंग आनोस भैया वो वापस जिंदा हो कॉनन के साथ जरगा को हराते हैं, जिससे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और ह्यूमंस के मन में जो डीमंस के प्रति हेटरेट थी वो भी खत्म हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चल जाते हैं और आनोस भैया अपने घर वालों को अपनी तीसरी लुगाई से भी मिलवाते हैं और इसी के साथ इसके पहले सीजन का यही पे अंत होता है। और इस पार्ट के आगे वैसे भी तुम लोग देखने तो वाले हो नहीं, फिर भी अगर तुम में से कोई देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बस ये कहना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को एक रशियन गिफ्ट करी जाएगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाएं ताकि वो 2 बार रजिस्टर हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तानू मेरी अगली वीडियो च, तब तक के लिए बाय बाय।